नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है प्रभु जी से हमारे मिलने का संयोग। दोस्तों, प्रभु जी से मिलने से पहले हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। बहुत कुछ यानी कि हम सारा दिन बस इसी सब कामों में लगे रहते थे कि किसी प्रकार से परमात्मा से हमारा मिलन हो जाए, किसी प्रकार से हम उस परम शक्ति से मिल पाएँ, उन्हें जान पाएँ, समझ पाएँ। और इस कोशिश में हम बहुत कुछ कर रहे थे और करते करते डिप्रेशन में चले जा रहे थे। जिस दिन हम प्रभु जी से मिले वो समय था जिस समय हम पूरी तरीके से हताश हो चुके थे, अपने जीवन से, अपने आप से पूरी तरीके से हार चुके थे और परमात्मा को बोल रहे थे, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम माफ़ी चाहते हैं। अचानक उस दिन हमारी एक आध्यात्मिक बड़ी बहन ने प्रभु जी का एक वीडियो हमारे साथ शेयर किया। प्रभु जी का खुद का एक यूट्यूब चैनल है, नाम है द पाथ ऑफ इनलाइटनमेंट। तो हमारी उन बड़ी बहन ने हमारे साथ प्रभु जी का एक वीडियो शेयर किया। हमने उस वीडियो को सुना। 2 मिनट का वो वीडियो कुछ अद्भुत घटित कर गया भीतर। उसके बाद हमने उनके यूट्यूब चैनल को स्क्रॉल करना शुरू किया। हर टाइटल को पढ़ते जा रहे थे, पर एक टाइटल पर जाकर हमारी दृष्टि टिक गई। टाइटल था, जन्मों जन्मों से प्यासी तुम्हारी आत्मा तृप्त क्यों नहीं होती। ये एग्जैक्ट वही सिचुएशन थी जिस सिचुएशन में हम फंसे हुए थे और जिस सिचुएशन से निकलने का हमें रास्ता नहीं दिख रहा था। हमने उस वीडियो को सुना, फटाफट प्रभु जी का नंबर ढूंढा और उन्हें मैसेज किया, क्या हम आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं। 10 मिनट के अंदर ही प्रभु जी का रिप्लाई आया कि हम उनसे बात कर सकते हैं। हमने प्रभु जी को कॉल लगाया। रात के 8:30 बज रहे थे। 8:30 बजे रात को हम प्रभु जी को कॉल लगाते हैं। वहाँ से 2 शब्द आते हैं, हाँ जी बताइए। ये जो 2 शब्द थे ना, ये इतनी सहजता, सरलता और निर्दोषता के साथ बोले हुए अद्भुत दिव्य शब्द थे, जिन्होंने हमारे भीतर कुछ ऐसा अद्भुत घटित किया था कि हम प्रभु जी के दिव्य आभा मंडल से कनेक्ट हो गए। और पहली बार उनसे मिले थे, ना उन्हें जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे उनके बारे में, लेकिन हम उनके सामने एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। फूट फूट कर रो करके उन्हें अपनी सारी आध्यात्मिक यात्रा और किस प्रकार हमें परमात्मा के जो कुछ मैसेजेस रिसीव होते हैं और हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, हम अपनी स्थिति किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा है हमारी स्थिति को, ये सब प्रभु जी को बता रहे थे। बड़े ही धैर्य के साथ वो सिर्फ और सिर्फ हमें सुनते चले जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमें समझाना शुरू किया। करीब पौना घंटा हमने उनसे बात करी, बट ये पौना घंटा हम सिर्फ रोते जा रहे थे, उनसे बात करते जा रहे थे। और ये पौने घंटे में हमें पता ही नहीं चला कि कब हम उस परम शांति में बैठ गए जाकर। हमारे भीतर वो जो इतनी अशांति थी वो कब शांत हो गई, हमें पता ही नहीं चला। ये जो हम रो रहे थे ना, वो एक्चुअली हमारा अहंकार पिघला। हमारे भीतर बैठे उस अहंकार ने स्वयं को प्रभु जी के सामने पूरी तरह से समर्पित कर दिया, खुद ही समर्पित कर दिया अपने आप को प्रभु जी के चरणों में। और ये घटना इतनी अद्भुत घटना है कि इसको हम कितना भी प्रयास करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, बट फिर भी वो एग्जैक्टली जो घटित हुआ वो समझा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ईश्वर जब कुछ हमारे जीवन में चमत्कार करने आते हैं तो वो चमत्कार को समझा पाना अपने शब्दों में बहुत ही मुश्किल है, शब्दातीत होता है वो। और यकीन मानिए दोस्तों, हमेशा हमेशा अपना हौसला बुलंद रखिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जब हम अपने जीवन के गहनतम अंधकार से गुजर रहे होते हैं, उसी समय परमात्मा अपना चमत्कार हमें दिखाते हैं। और ये चमत्कार हमारे जीवन में हुआ। वो अविस्मरणीय दिन, वो अविस्मरणीय पौना घंटा जिसमें हम अपने प्रभु जी से, अपने सतपुरुष गुरुदेव से मिले और हमारा जीवन पूरी तरीके से प्रभु जी ने परिवर्तित करना शुरू कर दिया, हमें पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। प्रभु जी ने हमारे जीवन में प्रवेश किया और हमारे भीतर से सारी कलुषिता को, गंदगी को, दोषों को निकालना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो दयालु माँ
हमें मांझती ही चली जा रही है। इतनी गंदगी जो मुझ आत्मा पे टिक गई, आकर लग गई संसार की, जन्मों जन्मों की मान्यताओं की, धारणाओं की, संस्कारों की, प्रभु जी उसे मांझते चले जा रहे हैं, निकालते चले जा रहे हैं। एंड यकीन मानिए दोस्तों, आज हम जो कुछ भी बने हैं, जो हमारा इतना जीवन परिवर्तित हुआ है, वो सब सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे प्रभु जी की अनंत अनंत कृपा, प्रेम और करुणा के कारण है। सत्पुरुष का प्रेम बहुत ही अद्भुत होता है, उसे समझना इतना आसान नहीं है। उनकी कृपा और करुणा जब हमारे जीवन में बरसती है तो हमारा सिर्फ आध्यात्मिक जीवन ही नहीं परिवर्तित होता, हमारा ये जो सांसारिक जीवन है ना, वो भी परिवर्तित होता है और बहुत अद्भुत तरीके से परिवर्तित होता है। बस हमारे भीतर होना चाहिए एक सच्चा शिष्य बनने का की पात्रता और पूर्ण समर्पण, श्रद्धा अपने गुरु पर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।